बच्चों, कैसे हो आप सभी। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने कक्षा 11वीं के जो आरोह पुस्तक है उसका पहला लेसन नमक का दुर्गा का पाठ का सार किया था, जो कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित है। तो आज हम उसी लेसन के जो अभ्यास के प्रश्न हैं 3 उनको हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम। पहला प्रश्न है कि कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है और क्यों। तो हमारे से ये प्रश्न पूछा है कि इस कहानी में कौन सा पात्र आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करता है और क्यों करता है। तो क्या करना पड़ेगा, हमने सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसमें पात्र कितने हैं। इस कहानी में जो मुख्य पात्र 3 हैं, कौन कौन से हैं। एक तो वृद्ध मुंशी है जो और एक वंशीधर है और एक पंडित आलोकदीन है। जो मुख्य पात्र है वो वंशीधर है, इसके नायक हैं वो वंशीधर हैं और उनके पिता वृद्ध मुंशी हैं। और जो नमक का कारोबार करते थे वो पंडित आलोकदीन थे। तो इस जो कहानी है उसमें सबसे जो ज़्यादा प्रभावित करता है वो पात्र है वो है वंशीधर। क्यों? क्योंकि वंशीधर ही वह पात्र है जो अपनी ईमानदारी पर अड़ा रहता है शुरू से लेकर आखिर तक। यद्यपि उसके जो पिता हैं वो उसको कहते हैं कि ये ऐसी नौकरी पकड़ना या ऐसा काम करना जिसमें ऊपरी आय हो, मतलब जिसमें रिश्वत मिलती हो, लेकिन फिर भी वह अपने ईमान से डिगता नहीं, अपनी ईमानदारी को छोड़ता नहीं और धर्म के रास्ते पर चलता है, अपना कर्तव्य का पालन करता है। और जब ड्यूटी करते समय पंडित आलोपीदीन को वह पकड़ता है, वो गैरकानूनी काम करते हुए, उसका नमक का कारोबार था, तो नमक गैरकानूनी तरीके से वो नमक लेके जा रहा था, तो उसको वो पकड़ता है। तो पंडित आलोपीदीन उसको रिश्वत भी देता है कि भाई वो इस मामले को रफा दफा करे, लेकिन फिर भी वंशीधर अपने इरादे से टस से मस नहीं होता और अपने धर्म से विचलित नहीं होता, अपने कर्तव्य से विचलित नहीं होता। तो इस यही पात्र सर्वाधिक हमें प्रभावित करता है कि जो अपने ईमान पर, अपने कर्तव्य पर, अपने धर्म पर डिगा रहता है, कोई उसको हिला नहीं पाता। ठीक है। तो प्रश्न नंबर 2 है कि नमक का दुर्गा कहानी में पंडित आलोपीदीन के व्यक्तित्व के कौन से 2 पहलू उभरकर सामने आते हैं। कौन से आते हैं 2 पहलू। पंडित आलोपीदीन को के बारे में जब हम देखते हैं तो हम शुरुआत में हमें पता चलता है कि पंडित आलोपीदीन अपने एरिया के, अपने क्षेत्र के एक बहुत जाना माना बिजनेसमैन है, व्यवसायी है और सभी लोग उसके नाम को जानते हैं। वो बहुत पैसे वाला है। और हर तरीके के गैर कानूनी काम वो करता है। लोग उससे डरते भी हैं और उसकी जय जयकार भी करते हैं, क्योंकि जो प्रभावशाली व्यक्ति होता है, जो बदमाश व्यक्ति होता है, उससे हर कोई डरता भी है और उसकी जय जयकार भी करता है। तो वो इसी तरीके का व्यक्ति था, गलत तरीके से पैसा कमाता था और उसी कमाए हुए पैसे के दम पे वो लोगों को कुछ धर्म पुण्य में भी लगा देता था, लेकिन लोग उससे डरते भी थे। ठीक है। तो ये उसका, और वह गैर कानूनी तरीके से काम करता था, तो सरकार का एक तरीके से वो कसूरवार था। और जबकि एक तो ये पहलू उसका सामने आता है जब उसकी तस्वीर हमारे सामने, लेकिन एक पहलू और सामने आता, और दूसरी फिर क्या होता है, वो पकड़ा भी जाता है तो वकीलों के द्वारा पैसे ले दे के, रिश्वत से वो सारा काम कर लेता था, वकीलों से पैसे ले दे के और अपने हक में वो नए अपने हक में फैसला सुनवा लेता है। यद्यपि वो गलती पे था लेकिन फिर भी वो छूट जाता है। तो एक तो ये पहलू था। और दूसरा पहलू क्या है, जब हमें पता चलता है कि भाई वो छूट जाता है, उसके बाद एक दिन वह वंशीधर के घर पे आता है और उसको अपनी सारी जमीन जायदाद है उसका वह सेक्रेटरी बना देता है उसका एक तरीके से, और उसका रखवाला बना देता है। तो यहाँ पर एक तरफ तो वो इतना लालच देने वाला व्यक्ति था कि दूसरों को अपने पैसे के दम पर दूसरों को खरीदने वाला व्यक्ति था, लेकिन एक तरफ वह इतना ईमानदार भी हो जाता है कि भाई वो अपने सब कुछ इसको पंडित जो है वंशीधर के लिए वो
उसके नाम करता है कि भाई आप मेरे सेक्रेटरी रहे और आप मेरे यहाँ पर नौकरी करें। तो दो पहलू उनके उभर कर सामने आते हैं। तो अच्छा भी भ्रष्टाचारी व्यक्ति के रूप में भी वो हमारे सामने आता है और एक अच्छे व्यक्ति के रूप में भी वो हमारे सामने आता है। प्रश्न नंबर 3 है कि कहानी के लगभग सभी पात्र समाज की किसी न किसी सच्चाई को उजागर करते हैं। निम्नलिखित पात्रों के संदर्भ में पाठ के से उन अंशों को उद्धृत करते हुए बताइए कि यह समाज की किस सच्चाई को उजागर करते हैं। तो हम ये कुछ पात्र हैं इसमें दिए गए हैं जो अलग अलग कैटेगरीज हैं, तो उसमें ये किस समाज के किस किस लोगों को का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे वृद्ध मुंशी है, वकील है, शहर की भीड़ है, ये किन लोगों के बारे में बताती है। वृद्ध मुंशी कौन है? वृद्ध मुंशी जो हमारे मुख्य पात्र हैं वंशीधर हैं उसके पिता हैं, और वो क्या कहते हैं अपने बेटे से, वो ये कहते हैं कि भाई जो कोई भी नौकरी करे तो ऐसी नौकरी करना जिसमें ऊपर की कमाई हो। मतलब क्या है कि वो अपने बेटे को रिश्वत लेने के लिए कहता है कि वो रिश्वत लेना और तभी घर का खर्चा चल पाएगा। तो वृद्ध मुंशी की कैसे लोगों का सूचक है? वृद्ध मुंशी ऐसे लोगों का सूचक है जो एक तरीके से लालच से भरे हुए हैं और केवल अपना फायदा देखते हैं। वो ये भी नहीं सोचते कि वो अपने बेटे को गलत रास्ते पर चला रहे हैं। तो वृद्ध मुंशी ऐसे लोगों का सूचक है। वकील कैसे लोगों के सूचक है? वकील इस तरह के लोगों के सूचक हैं, ऐसे व्यवस्था के सूचक हैं कि जो किसी भी बुरे व्यक्ति, किसी भी भ्रष्टाचारी आदमी को अपने जोड़ तोड़ करके उसको बचा लेते हैं। क्योंकि समाज में वकील हम देखते हैं, कोई भी बुरा व्यक्ति, कोई भी गलत काम किया उसने, और वकील उसको कहेंगे कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे को अपने आप में बचा लूंगा। तो वकील ऐसे लोगों का सूचक है कि जो कसूरवार है उसको बचाने का काम करते हैं। और शहर की भीड़ ने क्या रोल प्ले किया है यहाँ पे? देखो, शहर की भीड़ पहले तो क्या होता है, जब आलोपी दीन के बारे में उनको पता नहीं होता कि आलोपी दीन इतना भ्रष्ट व्यक्ति है, तो सभी उसकी जय जयकार करते हैं। लेकिन वही आलोपी दीन जब पकड़ा जाता है तो सभी लोग उसको उसके बारे में भला बुरा कहते हैं कि ये तो बहुत बुरा व्यक्ति है, ये तो भ्रष्ट व्यक्ति है। और उसके बाद फिर वो जो छूट जाता है, फिर सभी दोबारा से फिर वही शहर की भीड़ उसके जय जयकार करने लग जाती है। तो शहर की भीड़ का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। शहर की भीड़ ऐसे लोगों का सूचक है कि जो दूसरे लोग कर रहे हैं वो सही ही वो कर ले, जिनका अपना कोई एक सोच नहीं है, कोई अपना अस्तित्व नहीं है। तो शहर की भीड़ ऐसे लोगों का सूचक है। जैसा दुनिया कर रही है वैसा ही वो करने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये इन 3 प्रश्नों के उत्तर हैं। अगर आपने वो जो पाठ का सार है वो नहीं देखा है तो उसको एक बार जरूर सुन लें, क्योंकि जब तक आपको वो सार समझ में नहीं आएगा हो सकता है कि आपको प्रश्नों के आंसर समझने में कुछ दिक्कत आए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि ये आपकी वीडियो काम आएगी और आप इसे अच्छा समझ पाओगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, हिंदी एंजॉय मंजीत सर, इस चैनल को, क्योंकि मैं जितने भी वीडियो डालूंगा तो आपको उस पर वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।